ये वीडियो देखने के बाद तुम खुद को और दूसरों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि ये ट्रेट्स मेल्स और फीमेल्स के लिए कैसे डिफरेंट होते हैं। ये ट्रेट्स पॉलिटिकली कंजर्वेटिव यानी कि राइट विंग और लिबरल्स यानी लेफ्ट विंग वालों के लिए भी अलग अलग होते हैं। सिर्फ इन ट्रेट्स की मदद से हम पहचान सकते हैं कि सामने वाले की पॉलिटिकल लीनिंग क्या हो सकती है। सामने वाला राइट विंग वाला हो सकता है या लेफ्ट विंग वाला हो सकता है। हम सामने वाले आदमी की पर्सनैलिटी देख के ये पता लगा सकते हैं। एक डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर। इस लेक्चर के लिए मैंने यहाँ लैपटॉप पे सामने नोट्स बना के रखे हैं, तो मैं ये नोट्स रेफ़र करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस हो। इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब हमारा चैनल मुझे लगता है कि शैडो बैन कर रहा है। ओलंपिक्स में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो डाला था, और उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो कि उस वीडियो को कितनी रीच आई हुई है। तुम ऐसा पकड़ सकते हो कि उस वीडियो को 0 रीच मिली है, और पिछले कुछ दिनों से चैनल की ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होती है? ट्रेट्स आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोशलाइज करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं। दैट इज़ वन पर्सनैलिटी ट्रेट। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन। अगर कोई एक्स्ट्रावर्जन में ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कि उस इंडिविजुअल को सोशलाइज करना अच्छा लगता है, और अगर कोई पर्सनैलिटी ट्रेट एक्स्ट्रावर्जन में लो रैंक करता है तो हम बोल सकते हैं कि उसको अकेला रहना पसंद है। और ये मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। हम एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट देखने वाले हैं, और एक्स्ट्रावर्जन के बहुत सारे फैसेट्स हैं, वो हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। और ये जो ट्रेट्स है वो मेजर किए जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट से। और पर्सनैलिटी ट्रेट में हमें क्वेश्चनियर दिए जाते हैं, मतलब तुम्हें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हमारे पर्सनैलिटी के मेजर 5 ट्रेट्स होते हैं, तो हर एक ट्रेट के लिए तुम्हें लगभग 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और तुम्हें बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन को तुम 1 से लेके 6 तक या 7 तक रैंक करो। और हर एक ट्रेट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी, तो उसी ट्रेट को मेजर करने के लिए तुम्हें दूसरा क्वेश्चन होगा कि डू यू स्माइल अ लॉट और हाउ ऑफन डू यू स्माइल। अब स्माइल और हैप्पीनेस ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे क्वेश्चनर्स रहते हैं, और इन क्वेश्चनर्स के हिसाब से सामने वाले की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। और ये जो ट्रेट्स होते हैं वो ए प्रायोराई होते हैं, मतलब ये तुम्हारे अंदर इनेट ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट्स तुम्हारे एनवायरनमेंट की वजह से पैदा नहीं होते, चाहे तुम किसी भी एनवायरनमेंट में हो। ये ट्रेट्स तुम्हारे अंदर रहेंगे इन स्पाइट ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये ट्रेट्स तुम्हारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट तय करता है। तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो तुम रैशनली डिसाइड करते हो, लेकिन ये डिसाइड होती है तुम्हारे ट्रेट्स से। तुम्हारा स्वभाव कैसा है यही ट्रेट्स डिसाइड करते हैं, और इसी से तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है। और ये जो ट्रेट्स है वो बर्थ के समय ही तय हो जाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेट्स मोर और लेस सेम रहते हैं। इनमें ज़्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो आदमी ओपननेस ट्रेट में हाई है वो एंटरप्रेन्योर या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाएगा। ऑफ कोर्स अगर उसे उस फील्ड में जाने का या करियर करने का चांस मिलता है तो। और ये जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करते हैं। मतलब तुम ऐसे समझो कि ये ट्रेड्स एक प्रकार से तुम्हारा चश्मा है। तुम दुनिया को इन ट्रेड्स की नज़रों से देखते हो। तुम्हारे आसपास जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तुम उन एक्सपीरियंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स तय करते हैं। देन ये ट्रेट्स तय करते हैं तुम्हारा वैल्यू सिस्टम और गोल। तुम किन चीज़ों को राइट और रॉन्ग समझते हो, तुम्हारा मॉरल फ्रेमवर्क क्या है, तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी और उसके ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम्हें एक स्टेबल पार्टनर चाहिए तो ये ट्रेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोला जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये चीज़ सही है, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे पार्टनर की पर्सनैलिटी कंप्लीटली ऑपोजिट होगी तो तुम्हें क्लैशेस बढ़ जाएंगे। हमें वो ऑप्टिमम बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर तुम पार्टनर ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स और तुम्हारे पार्टनर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनमें ज़्यादा अंतर ना हो। सो देर आर 5 मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ओशन नाम से तुम याद रख सकते हो। ओशन एक एक्रोनिम है, मतलब OCEAN। ये 5 लेटर 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर अग्रीएबलनेस एंड N फॉर न्यूरोटिज्म। हर किसी की पर्सनैलिटी इन्हीं 5 ट्रेट्स से बनती है। सो वन बाय वन हम हर एक ट्रेट को देखने वाले हैं। इन ट्रेट्स में मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर तुम किसी ट्रेट में हायर या लोअर रैंक करते हो तो तुम पॉलिटिकली कहाँ फॉल करोगे, ये हम देखेंगे। और इसके लिए मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स दिए हैं। अगर तुम्हें टाइम हो तो तुम वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। सो सबसे पहले हम देखेंगे वो पर्सनैलिटी ट्रेट जो तुम्हारे सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है। दैट ट्रेट इज कॉन्शियसनेस। सो जस्ट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है और कॉन्शियसनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे कुछ तुम वीडियोस देखोगे जो कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। सो इट इज़ रॉन्ग। कॉन्शियसनेस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है और कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। सो ये कॉन्शियसनेस ट्रेट, मैंने जैसे बोला कि सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है इंडिविजुअल्स का, और इंडिविजुअल्स के साथ साथ ये नेशंस का भी सबसे बड़ा सक्सेस प्रेडिक्टर होता है। सो कॉन्शियस पीपल डू व्हाट दे से दे आर गोना डू, मतलब वो लोग जो इस ट्रेट में हायर रैंक करते हैं, वो लोग ऐसे लोग होते हैं, अगर उन लोगों ने जो चीज़ बोली तो वो लोग वो चीज़ करेंगे। तुम इन लोगों के ऊपर भरोसा रख सकते हो। और कॉन्शियस लोगों की लाइफ क्वालिटी जो है दैट इज़ बेटर कंपेयर टू वो लोग जो कॉन्शियसनेस में लोअर रैंक करते हैं। कॉन्शियसनेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ऑर्डरलीनेस एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियसनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब तुम ये समझ सकते हो कि तुम कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बॉक्सेस में पुट कर सकते हो कि नहीं, दैट एबिलिटी इज ऑर्डरलीनेस। और इंडस्ट्रियसनेस मतलब तुम्हारा परसिवियरेंस, एक चीज़ के पीछे कितने हाथ धो के पड़ रहे हो, तुम एक चीज़ को कितना ज़्यादा परस्यू कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ बोर्डम, दैट इज़ इंडस्ट्रियसनेस। अगर तुम ऑर्डरली हो तो तुम रूम में जाके कहीं भी चीज़ें फेंक नहीं दोगे, तुम जूते की रैक में रखोगे, तुम कपड़े फोल्ड करके कबर्ड में रखोगे, तुम हर एक चीज़ उसकी जगह पे रखोगे। अगर ऑर्डरलीनेस का सबसे बड़ा तुम्हें एग्जाम्पल देना हो तो इट्स मोनिका फ्रॉम फ्रेंड्स। और जॉर्डन पीटरसन जो कहते हैं क्लीन योर रूम। Clean up your room. That's a good start. Organize your local landscape. Schedule your time. Start taking control of yourself. See if you can stop saying things you know to be lies. So वो हमें इनकरेज कर रहे हैं टू बी मोर कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस में वो इनकरेज कर रहे हैं हमें टू बी मोर ऑर्डरली, क्योंकि ऑर्डरलीनेस तुम्हारे सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडिक्टर्स होता है। और ये जो ऑर्डरली लोग होते हैं दे मोस्टली फॉलो शेड्यूल्स, मतलब वो अपने टाइम को ऑर्डर करते हैं, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो वो हर एक मिनट को मैनेज करेंगे। और ये लोग होते हैं दे आर बॉदर्ड बाय मेसी पीपल। अगर कोई अनकेम्प्ट है तो उससे वो बहुत ज़्यादा बॉदर हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो कॉन्शियस लोग रहते हैं दे आर मोर डिस्कस्ड सेंसिटिव, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ ऑर्डर में चाहिए होती है, और अगर थोड़ी भी चीज़ इधर उधर हुई तो वो चीज़ उनको बॉदर करना शुरू होती है। एंड टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियसनेस, उनकी क्वालिटीज़ होती है परसिवियरेंस, हार्ड वर्किंग, फॉलोइंग प्लान, गेट थिंग्स डन क्विकली, नॉट डिस्ट्रैक्टेड और डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब वो लोग जो इंडस्ट्रियसनेस में हायर रैंक करते हैं उनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है दैट इज़ परसिवियरेंस। वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एक चीज़ कर सकते हैं और वो बिना थके बिना बोर हुए वो चीज़ करेंगे। और जो इंसान इसमें लोअर रैंक करता है वो जल्द ही वो चीज़ करने से बोर हो जाएगा और वो चीज़ वो छोड़ देगा। और ये लोग इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो चीज़ों के पीछे डटे रहते हैं। और जो लोग लेस इंडस्ट्रियस होते हैं वो चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग कॉन्शियस होते हैं
उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये लोग ऑर्डरली भी होते हैं, मतलब ये प्लान बनाते भी हैं और प्लान फॉलो भी करते हैं, और प्लान फॉलो करते हैं इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज। उनको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, उनको पेन हो, उनको डिस्कम्फर्ट हो, वो इसके बावजूद उस प्लान को फॉलो करेंगे, वो चीज़ों को करेंगे विथ ड्यूटी। दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। एंड दे डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब वो चीज़ों को टालते नहीं हैं। और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, दे आर लोअर इन इंडस्ट्रियसनेस एंड हायर इन न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब वो ट्रेट जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, और तुम कह सकते हो कि ज़्यादा वो टेंशन लेता है। हम न्यूरोटिसिज्म के बारे में बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो लोग कॉन्शियस होते हैं, दे आर लेस न्यूरोटिक, मतलब जो लोग कॉन्शियसनेस में हाई रैंक करते हैं, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो तुम्हें कम देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि उसका एक रीज़न है, वो लोग ऑर्डरली होते हैं, उन्हें ऑर्डर पसंद होता है। वो लोग तुम्हें सरकारी नौकरी में ज़्यादा दिखाई देंगे। दैट मीन्स वो लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और इसका रीज़न ये है कि जो लोग कॉन्शियस होते हैं, दे आर मोर ऑर्डरली, उनकी लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ होती है। वो लोग ज़्यादा तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हुए दिखाई देंगे, वो बिजनेस की ओर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और बिजनेस में सभी तरफ केओस रहता है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। दे वांट प्रेडिक्टेबिलिटी, दे वांट प्रेडिक्टेबल लाइफ, जो उन्हें गवर्नमेंट में मिलती है। जैसे कि हमने पहले बात करी, दे प्लान वेल। और सबसे बड़ा जो उनका वर्चू होता है, दैट इज़ डीलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब उन्हें आज जो चीज़ मिल रही है, उस चीज़ को वो छोड़ सकते हैं 1 साल बाद जो चीज़ उन्हें मिलने वाली है उस चीज़ के लिए। सो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन 6 महीने बाद मैं तुम्हें 2000 दूंगा, तो जो कॉन्शियस बंदा होगा, वो आज के 1000 रुपये छोड़ देगा फॉर द 2000 जो उसे 6 महीने में मिलने वाले हैं। और ये सबसे बड़ा सक्सेस का प्रेडिक्टर होता है कि तुम्हें चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तुम्हें आज फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तुम्हें जो चीज़ें पसंद है, तुम्हें आज वो चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ताकि तुम्हें भविष्य में और अच्छी चीज़ें मिले। और ये चीज़ कॉन्शियस लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। देन दे कैन डू बोरिंग टास्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, जैसे हमने पहले बात करी। देन ये कॉन्शियस लोग जो होते हैं, दे फॉलो रूल्स एंड रिस्पेक्ट अथॉरिटी। तुम किसी भी कंपनी में देखो, जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, वो अपने अथॉरिटी की, अपने बॉस की, अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट करेंगे। और फॉलोइंग रूल्स ये इसलिए भी तुम बोल सकते हो क्योंकि उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ पसंद होती है, इसलिए वो लोग रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तुम देखोगे कि वो लोग रूल से कहीं भी इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर उन्हें स्टेप्स दी हुई है ABCDE, तो वो उसी ऑर्डर से वो स्टेप्स करेंगे। वहीं पे जो बंदा कॉन्शियसनेस में कम रैंक करता हो, वो बोलेगा कि मुझे E तक पहुंचना है, तो अगर मैं ABC के बाद D को स्किप भी कर दूं, और अगर मैं E तक पहुंच रहा हूं, तो आई विल स्किप D। लेकिन कॉन्शियस बंदा बोलेगा कि मुझे जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मुझे उसी से चलना है, और वो कोई स्टेप नहीं मिस करेगा, और वो जैसा लिखा हुआ है वही चीज़ें करेगा। एंड ही विल रिस्पेक्ट अथॉरिटी। अब ये जो बात मैंने बोली, उससे तुम्हें कौन सी चीज़ याद आई? जो लिखा हुआ है वो फॉलो करना, और अथॉरिटी के रूल्स मानना, और अथॉरिटी को फॉलो करना। सो कॉन्शियस लोग रहते हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी रिलीजियस पीपल, क्योंकि अथॉरिटी में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती है, दैट अथॉरिटी इज गॉड। सो कॉन्शियस लोग तुम देखोगे कि ये भगवान पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, या वो ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे। दे लाइक हायरार्की, उन्हें हायरार्की पसंद होती है, क्योंकि हमने जस्ट बात करी कि व्हाट इज़ गॉड। गॉड इज़ द टॉप मोस्ट थिंग, जो हायरार्की के सबसे ऊपर बैठी हुई है, दैट थिंग इज़ गॉड। सो इन लोगों को हायरार्की पसंद होती है। सो ऑब्वियसली वो रिलीजियस लोग रहेंगे, वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेंगे, वो भगवान को ज़्यादा मानेंगे, ये चीज़ उनमें कॉमन रहेगी। और जो लोग कॉन्शियसनेस में कम रैंक करते हैं, दे आर इगलिटेरियन पीपल, वो समानतावादी होते हैं। कॉन्शियस लोग बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, उन्हें हर चीज़ में बाउंड्री चाहिए होती है। और इगलिटेरियन लोग बाउंड्रीज हटाना चाहते हैं, वो हायरार्की हटाना चाहते हैं। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो लोग कॉन्शियसनेस में हाई रैंक करते हैं और जो कॉन्शियसनेस में लो रैंक करते हैं उन लोगों में। लेकिन ये चीज़ अनक्लियर है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और क्यों कुछ लोग कॉन्शियसनेस में कम रैंक करते हैं। वो अभी तक साइकोलॉजिस्ट को क्लियर नहीं हुआ है।
अब हम देखेंगे पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग कहाँ फॉल करते हैं। तो जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अब तक हमने जो डिस्कस किया उससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो लोग कॉन्शियस होते हैं दे फॉल मेनली इन राइट साइड। मतलब जो लोग कॉन्शियस होंगे वो तुम्हें अक्सर राइट लीनिंग या कॉन्जर्वेटिव दिखाई देंगे। और इंडस्ट्रियसनेस और ऑर्डरलीनेस, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ट्रेट जो पाई जाती है राइट वालों में, दैट इज़ ऑर्डरलीनेस। कंजर्वेटिव राइट विंग वाले लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डरली होते हैं, वो स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करते हैं। तुम इंडिया की ही सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी ले लो, तुम्हें उस पार्टी में इतनी सारी हायरार्की देखने के लिए मिलेगी कि वो हायरार्की प्राइम मिनिस्टर लेवल से सीधा एक गांव लेवल तक जाती है और बीच में बहुत सारे लेयर्स है, और वो ऑर्डर वो पार्टी मेंटेन करके रख रही है। एंड हमने पहले देखा कि दैट इज़ अ प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी। और इंडस्ट्रियसनेस जो ट्रेड होता है दैट इज सेम इन लेफ्ट एंड राइट विंग। सो राइट विंग पीपल आर हायर इन कॉन्शियसनेस एंड लोअर इन ओपननेस, और वहीं पे लेफ्ट लिबरल लोग दे आर लोअर इन कॉन्शियसनेस एंड हायर इन ओपननेस। ओपननेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। कंजर्वेटिव्स आर अराउज्ड बाय एनी स्टिमुलाई, हैप्पी, सैड, फियर एंड डिस्गस्ट। ये जो स्टिमुलाई होते हैं, इन स्टिमुलाई से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब इन लोगों को इमोशनल स्पीचेस ज़्यादा पसंद आएंगे। वहीं पे जो लिबरल लोग होते हैं वो बोलेंगे कि हमें इस चीज़ का रैशनल दिखाओ। अगर कोई चीज़ रैशनल नहीं है तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव है तो उन लोगों को ये जो हमने बातें करी, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव्स पे अटैक नहीं कर रहा, इन चीज़ों का रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन कंजर्वेटिव पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज। मतलब जो लोग राइट में रहेंगे वो अक्सर चेंज नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि स्टेटस को बना रहे। एंड दे आर टॉलरेंट टू इनइक्वालिटी। मतलब ये लोग असमानता से ज़्यादा बॉदर नहीं होते, क्योंकि हमने बात करी कि ये लोग ज़्यादा हायरार्किकल होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हर सिस्टम में वो हायरार्की बनी रहे। तो वो हायरार्की कोई भी लेवल पे हो सकती है, तो इसके डीप में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देन कॉन्शियस पीपल ड्रॉ बॉर्डर्स एंड कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स। मतलब वो लोग बॉर्डर्स पे विश्वास रखते हैं, वो क्लियर कट एक डिमार्केशन लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। इसका बेस्ट पॉलिटिक्स में एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। वो यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर में एक दीवार बना रहे थे, एंड दैट इज़ अ टिपिकल राइट विंग एग्जांपल ऑफ दिस बॉर्डर। जो कोई राइट में फॉल करता है अक्सर उसे बॉर्डर्स पसंद होती है, और जो लेफ्ट में होता है वो बॉर्डर्स मिटा देना चाहता है। चाहे वो बॉर्डर रिलीजन की हो, चाहे वो बॉर्डर कास्ट की हो, नेशनलिटी की हो, लेफ्ट विंग वाले वो बॉर्डर नहीं चाहते। इसलिए तुम देखोगे कि लेफ्ट वाले लोग कास्ट सिस्टम, सेक्सिज्म, रेसिज्म, इन सारी चीज़ों को वो अपोज करते हैं, इन सारी चीज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, एंड विच इज़ द राइट थिंग टू डू। देन जैसे हमने पहले बात करी, दे आर मोर डिस्गस्ट सेंसिटिव, क्योंकि उन्हें मेसी चीज़ें पसंद नहीं होती। देन दे आर इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, या तो कोई चीज़ सच है या कोई चीज़ झूठ है, उनके लिए ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। देन दे आर मोर जजमेंटल, कंजर्वेटिव लोग या कॉन्शियस लोग लोगों को ज़्यादा जज करते हैं, तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज़ को वो लोग जज करेंगे। देन दे आर ड्यूटीफुल एंड दे वांट जस्टिस, उनको जो ड्यूटी दी गई है वो लोग उस ड्यूटी को पूरा करेंगे, और वो लोग कंसर्न होते हैं विथ जस्टिस। और इन लोगों में हमें सबसे ज़्यादा ऑनर देखने के लिए मिलता है, और इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है कि हमें ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इसी ऑनर की वजह से। अगर हम इस कॉन्शियसनेस को एक्सट्रीम तक लेके जाएं, देन हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने के लिए मिलती है, लाइक हिटलर ऑर्डर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। अगर तुम हिटलर की परेड्स देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक परफेक्ट ऑर्डर दिखाई देगी, और बोला जाता है कि हिटलर 8 घंटे सामने हाथ करके खड़ा रह सकता था। दैट इज़ द ट्रेट इंडस्ट्रियसनेस। देन अगर ये ट्रेट फार में चला गया तो हमें जीनोफोबिया, रेसिज्म, एंटी गे राइट्स, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादातर थिंकिंग ब्लैक और वाइट होती है। इसलिए जो नॉन बाइनरी लोग होते हैं, तो देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी कि उन लोगों के साथ वो लोग सिंपथाइज ना कर पाए। और ये होने का एक और रीज़न भी है, क्योंकि लोगों में अस वर्सेस देम का भाव पैदा हो जाता है, और जब लोगों में अस वर्सेस देम होता है तब हम ये चीज़ें देखते हैं, जीनोफोबिया, रेसिज्म, एंटी गे राइट्स। जीनोफोबिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक रील बनाई है, आप वो रील जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जीनोफोबिया क्या होता है। देन नेक्स्ट ट्रेट इज़ न्यूरोटिसिज्म।
न्यूरोटिसिज्म मतलब टेंडेंसी टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशंस। जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी इन बातों का शिकार होंगे। देन हाई इमोशनल डिसरेगुलेशन, ये चीज़ इनमें पाई जाती है कि वो इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। देन दे आर इमोशनली रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं चीज़ों को लेके। तुम बोल सकते हो कि डीप में सोचने की बजाय वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर। न्यूरोटिसिज्म के मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज़ विड्रॉवल एंड सेकंड इज़ वोलेटिलिटी। सो विड्रॉवल मतलब द टेंडेंसी टू बी स्टॉप्ड, मतलब अगर तुम किसी टेंस्ड सिचुएशन में हो, समझो तुम किसी जंगल में जा रहे हो और तुम्हारे सामने अचानक से एक भालू आ जाए, तुम फ्रीज कर जाओगे। अगर कोई इंसान न्यूरोटिसिज्म में हाई रैंक करता है तो वो फ्रीज कर जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि अब इस सिचुएशन में हम रिएक्ट क्या करें, वो स्टॉप हो जाएगा। दैट इज विड्रॉवल। एंड नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज इट्स एन एस्पेक्ट दैट्स एसोसिएटेड विथ इरिटेबिलिटी, मतलब द टेंडेंसी टू बी अनॉयड। ये लोग ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये लोग इरिटेट हो जाएंगे, अनॉय हो जाएंगे। दैट इज़ वोलेटिलिटी। और ये न्यूरोटिसिज्म ट्रेट जो है वो डिपेंड करता है निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस पे। तुम्हारा कौन सा इमोशनल सिस्टम स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है कि तुम न्यूरोटिक होंगे या नहीं। सो जो लोग न्यूरोटिक होते हैं वो निगेटिव इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ी सी भी कुछ गलत चीज़ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और तुम बोल सकते हो कि दे हैव अ पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, मतलब उनका जो दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का, दैट इज़ मोर ऑफ अ पेसिमिस्टिक इन नेचर, मतलब उनका निराशावादी दृष्टिकोण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें उड़ते उड़ते खबर मिलती है कि तुम्हारी जॉब अब चली जाने वाली है, तो जो आदमी न्यूरोटिक होगा वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा। वो सोचने लग जाएगा कि अब क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी ईएमआई है, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, मुझे रेंट भरना है, मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी नेगेटिव चीज़ें वो न्यूरोटिक पर्सन सोचने लगता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इंसान स्टेबल है वो सोचेगा कि मेरी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन अगर मेरी जॉब चली भी जाती है तो भी मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा। तो ये एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हो गया कि तुम चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हो। ऑन दी अदर हैंड जो इंसान न्यूरोटिक है वो चीज़ों को निगेटिवली देख रहा है और वो ज़्यादा एंक्शस बन रहा है। और जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं दे आर लोअर इन सेल्फ स्टीम, दे आर लोअर इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। उन लोगों का सेल्फ स्टीम भी कम होता है और मेंटल के साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारे फिजिकल हेल्थ पे असर डालती है एंड वाइस वर्सा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे असर डालती है। देन दिस पीपल आर लो इन सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ों से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। दे फेस मोर डिफ़िकल्टी इन मैरिजेस, इनकी अगर शादी हो जाए तो शादी में ये लोग डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। इन लोगों का जॉब में भी परफॉर्मेंस लो होता है एंड दे आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस यूज़, मतलब ये लोग ज़्यादातर एल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ स्टेबल नहीं रहती और आदमी इन चीज़ों का कंजम्पशन अपनी सिचुएशन से एस्केप पाने के लिए करता है। तो इसीलिए ये लोग तुम्हें ज़्यादा ड्रग एडिक्ट या एल्कोहल एडिक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमने पहले बात करी, इनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और जनरली ये चीज़ें एज के साथ डिक्रीज़ होती चली जाएंगी क्योंकि हम मैच्योर्ड और स्टेबल बनते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर्ड बनते हैं हमें एक तरह की स्टेबिलिटी भी आ जाती है और जब हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है तब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते और वी काइंड ऑफ बिकम लेस न्यूरोटिक। ये चीज़ हमेशा नहीं होती, लेकिन इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम्हारा एज जैसे बढ़ता है तुम कम न्यूरोटिक होंगे। न्यूरोटिज्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकली और एक्यूरेटली असेस करते हैं एंड दे आर मोर रियलिस्टिक, और ये चीज़ कभी कभी पेसिमिज्म तक चली जाती है। दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। देन हम देखेंगे कि पॉलिटिकली ये लोग कहाँ लाई करते हैं। लेफ्ट लीनिंग पीपल आर मोर न्यूरोटिक, मतलब जो लोग लेफ्ट में होते हैं या लिबरल लोग होते हैं दे टेंड टू बी मोर न्यूरोटिक। और इसका रीज़न भी है क्योंकि हमने कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी। जो लोग राइट में होते हैं दे आर मोर कॉन्शियस, वो लोग ज़्यादा ऑर्डरली होते हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं और इस वजह से क्या होता है कि उनकी लाइफ एक ट्रैक पे आती है, उनकी लाइफ में प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है एंड दैट्स वाई ये लोग ज़्यादा न्यूरोटिक नहीं रहते। और जो लोग लेफ्ट में लाई करते हैं दे आर मोर इन ओपननेस,
एंड दे रैंक लोअर ऑन कॉन्शियसनेस। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ में तुम बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं रहती, और एज अ रिजल्ट दे बिकम मोर न्यूरोटिक। राइट विंगर्स रिलीजियस लोग होते हैं, वो टेम्पल जाएंगे, वो चर्च जाएंगे, वो मस्जिद जाएंगे, और ये जो चीज़ होती है वो उन्हें एक विश्वास दिलाता है कि भगवान मेरे साथ है। और इन अ वे ये एक स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ होती है। तुम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाओ और अगर तुम खुद को सरेंडर कर देते हो, दैट इज़ अ स्ट्रेस रिलीविंग थिंग। मैं यहाँ पे रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि जो लोग रिलीजियस होते हैं दे टेंड टू बी लेस न्यूरोटिक एंड मोर स्टेबल इन लाइफ एंड मोर हैप्पियर एंड लेस प्रोन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। देन हम देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस। जनरली फीमेल्स जो होती है वो क्रॉस कल्चरली ज़्यादा न्यूरोटिक होती है मेल्स के कंपैरिजन में, और ये चीज़ ज़्यादा उभर के आती है जो इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ होती है, जो समानतावादी समाज होते हैं उनमें। क्योंकि अगर कोई सोसाइटी इगैलिटेरियन है तो वहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को इक्वल रखा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से सामने वाले के जो इनेट ट्रेड्स है वो तुम्हें दिखना चालू होंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी, ये जो ट्रेड्स होते हैं दे आर ए प्रायोराई, मतलब ये सोसाइटी से या कल्चर से नहीं आते, वो हर एक इंडिविजुअल में इनेट ट्रेड्स होते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तभी से तुम्हारे पास ये ट्रेड्स मौजूद होते हैं। सो जब तुम सभी डिफरेंसेस खत्म कर दोगे तो डिफरेंसेस सिर्फ रहेंगे इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स में। सो वीमेन आर मोर न्यूरोटिक दैन मैन, लेकिन प्यूबर्टी तक ये न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट मेल्स और फीमेल्स में सेम होता है, और प्यूबर्टी के बाद वीमेन ज़्यादा निगेटिव इमोशंस फील करती है और ये उनके पूरे लाइफ चलता रहता है। एंड दिस कुड बी बिकॉज वीमेन आर स्मॉलर इन साइज, मेन के कंपैरिजन में फिजिकली वीक होती है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है एंड दे हैव टू कैरी बेबी। इन सारी बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि वीमेन आर मोर न्यूरोटिक देन मैन। सो दिस वॉज कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। बाकी के जो 3 बचे हुए ट्रेड्स हैं, दैट इज़ अग्रीएबलनेस, ओपननेस एंड एक्स्ट्रावर्जन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट्स में बताइए।